मुझे लगेगी, ऐसा लगता है आप ही उस जूते की कंपनी के एजेंट हो। हाँ, ऐसे लगता है। मतलब इतनी अच्छी सेल्समैन तो उसने भी नहीं की होगी जिसके वजह से आप खरीद के आए। तो आपको तो वहां जॉब मिल जाएगी इसीलिए सेल्समैन की। तो यही काम हम करते हैं। तो जब हम लोग पार्टी में मिलते हैं किसी को तो बात करेंगे हम अपने 5 प्रोडक्ट है ना, 5 प्रोडक्ट है ना, बस उसकी बात करिए। अब देखिए पार्टी में मिलता कौन है? दोस्त रिलेटिव और पहचान वाले, यही लोग तो इकट्ठे होते हैं पार्टी में। तो जब आपने एक दोस्त को समझाया, उसने लिया, उसको फायदा हो गया, तो दूसरे दोस्त को बोलने का, दूसरे दोस्त को बोल के रखने का, वो पंकज है ना, ये दवाई खा रहा है, उसको ये प्रॉब्लम था, किसने दी ये मत बोलो, ये मत बोलो मैंने दी, अपनी टांग थोड़ी नीचे रखो। ये मत बोलो वो ये दवा खा रहा है, वो ये मत बोलो कि मैंने ये दवा दी और वो खा रहा है। देखिए फर्क है बोलने में। अब उसके कान में बात डाल दो कि पंकज इम्यूनिटी खा रहा है, मुझे लगता है उसकी हेल्थ सुधर रही है। वो भी पूछेगा पंकज आजकल कैसा लग रहा है? पंकज बोलेगा अच्छा लग रहा है, इम्यूनिटी खा रहा है। ये बोले किसने दी? उसने। शुरू है कि नहीं? इसका मतलब जो सच रहेगा वो उसको बताएगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है। क्वेश्चन मार्क आपने छोड़ा है, वो उसको बताएगा अच्छा है। तो वो आपको पूछेगा मुझे प्रॉब्लम है, दवाई खाओ क्या? हाँ खाओ, अच्छा हो जाएगा। तो उसको भी अब ये काम बताने के लिए आप कहेंगे लोग कहां से आएंगे? ठीक है, मंजी जी को कहां से मिले लोग, धनसू भाई को कहां से मिले लोग, राजू भाई को कहां से मिले लोग? क्या बाजार में खड़े थे लोग मुझे चाहिए, लोग मुझे चाहिए, मैं मेरी देना चाहता हूं? क्या ऐसा किया था इन्होंने? नहीं, इन्होंने अपने मोबाइल का उपयोग किया था। मोबाइल का उपयोग किया था। क्या उपयोग किया था? हर आदमी के मोबाइल में कम से कम 200 लोगों के नंबर होते हैं, कम से कम। शादी में कहां से लोग आते हैं? क्या पैसे देके बुलाते हो? नहीं, किराए के लोग नहीं होते, शादी में अपने होते हैं सारे लोग। तो अपने फोन बुक में से शांति से फोन बुक को घुमाइए, ए से शुरू करिए Z तक। ए में से एक नाम चुनो, बी में से एक नाम चुनो, Z तक में कोई अल्फाबेट नहीं आता तो वो नाम ढूंढने का बात है फॉर्म में डालने के लिए। तो एक एक अल्फाबेट को चुनिए, उसमें से एक एक नाम चुनिए और उसके पास जाके ये बताना है। अब ये कैसे बताने का उसके ऊपर आगे चर्चा करने वाले हैं। बताने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज कैसे बताते हैं? आपने जूता कैसे बताया था उसको कि ये ब्रांड का जूता है, ऐसा है, इसका सोल ऐसा है, इसकी पॉलिश ऐसी, इसमें कंफर्ट इतने साल चलता है, कैसे सिस्टमेटिक बताया ना। जबकि कुछ नहीं मिल रहा था तो भी बड़े इंटरेस्ट से बता रहे थे, और जहाँ कुछ मिलने वाला वहां एकदम एक दवा आएगा बहुत अच्छा है, बहुत बीमारी ठीक होता हुआ देखा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप भी खाओ। कोई लेगा क्या ऐसा? नहीं लेगा। जूता बताया कितना इंटरेस्ट है, इसमें आपकी आवाज में दम नहीं है, आवाज डिम हो जाती है, ऐसा नहीं चलता है। कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे कुछ दोस्तों को चुनिए, कैसे बताने का मैं आगे बता रहा हूं, फिर उसको अच्छी तरह बताने का। अगर आपने अच्छी तरह बताया और वो दवा खाना शुरू करेगा, उसको फायदा होगा। जिस तरह आपका अकाउंट खुला उसी तरह आपके नीचे लोगों का अकाउंट खुलेगा। पहले 2 लोग खुले तो आपका बिजनेस शुरू, ध्यान दो, लेफ्ट और राइट। उसके बाद 2 लोग आए तो उसका बिजनेस शुरू। बिजनेस का क्या प्रिंसिपल है? ऐसे गए तो बिजनेस शुरू, लेकिन एक स्टेप आगे गए तो उसका बिजनेस शुरू, क्योंकि आपका ऐसा हो चुका है, उसका ऐसा हो रहा है। उसके आगे गए तो उसका बिजनेस शुरू, उसके आगे गए तो उसका बिजनेस शुरू। इससे क्या होता है? एक ट्री बनता है। जिसको आपने इंट्रोड्यूस किया वो आगे इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मल्टी लेवल फ्रेंचाइजी। आपने ली, आपने दी, क्या? फ्रेंचाइजी। ऐसा करते करते मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी 1 लाख क्रॉस कर चुकी है, तो मैकडॉनल्ड की इनकम बहुत है। अगर आपकी फ्रेंचाइजी 10,000 हो जाएगी, उस दिन आपकी इनकम क्या होगी? मेरी टोटल फ्रेंचाइजी 27,000 है, तो मेरी इनकम है 10 लाख प्लस।
तो क्या मैं अपने दवाखाने में इतना कमा सकता हूं? लेकिन इस सिस्टम से 100, 150, 200, 500 करोड़ कमाए जा सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि 200 साल के रिसर्च का प्रोडक्ट है, इंडिया में लाया साइंटिस्ट है, कंपनी के चेयरमैन एमडी डॉक्टर है, प्राइस रिजनेबल है, प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, इजीली अवेलेबल है, 122 करोड़ का पॉपुलेशन है, कंपनी फाइनेंशियली साउंड है। इन सब चीजों को, हालातों को देखते हुए आज कंपनी में टोटल 38,000 लोग जुड़े हैं। जिस दिन कंपनी में 1 लाख लोग हो गए उस दिन आपका स्टेटस क्या होगा? 2 लाख हो गए तब क्या होगा? 1 करोड़ हो गए तब क्या होगा? एक ऐसी कंपनी है जहां पर सिर्फ कपड़े या सिंपल चीजों की मार्केटिंग होती है, वहां प्रोडक्ट के बारे में कोई ज्ञान नहीं बताया जाता है, स्टेज के ऊपर चेक बता के धंधा होता है, बोलते बिजनेस करो, बिजनेस अच्छे प्रोडक्ट से होता है। वैसी कंपनी में एक आदमी 100 करोड़ क्रॉस कर चुका है इनकम, एक आदमी 60 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 30 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, 5-5 करोड़ वाले बहुत है, ऐसे बहुत है। यहाँ तो एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट पब्लिक लेवल तक रिजल्ट ओरिएंटेड, पहले प्रोडक्ट आगे जाएगा, बाद में बिजनेस शुरू होगा और बड़ी टीम बनेगी। बाकी में पहले बिजनेस की बात होती है, फिर बिजनेस की बात होती है, फिर बिजनेस की बात होती है कि नहीं? यहां ऐसा नहीं है, यहां पहले प्रोडक्ट की बात होती है, फिर रिजल्ट की बात होती है, फिर पैसा आता है। फर्क है कि नहीं? डिफरेंस। तो यहां पे आपको दर्द नहीं होगा क्योंकि आप एक अच्छी चीज दे रहे हो, लाइफ देने वाली चीज है, इसलिए कोई झिझक नहीं होगी और एक बड़ा बिजनेस डेवलप होगा, बड़ी टीम बनेगी। कोई भी काम में इंसान कामयाब तब होता है जब वो शुरुआत में आगे होता है। सक्सेस की फॉर्मूला बड़ी सिंपल है। आपको लगता है दुनिया जहां जाने वाली है, पहले आप खड़े हो जाओ, फिर लाइन शुरू होती है। नटवरलाल पिक्चर में है ना, कोई अमिताभ की कोई पिक्चर में तो ना, हम जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। कालिया में है, कालिया में, हाँ, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। इतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए कि जिस दिन आपने इसमें ज्वाइन कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन बन गए डिस्ट्रीब्यूटर, उस दिन आपके नीचे बड़ी लाइन शुरू हो जाएगी। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर ऐसा कॉन्फिडेंस है तो ऐसा होगा। काम क्या करना होगा मैं बताऊंगा। तो इस तरह जब आपने फोन बुक का उपयोग करके 50 लोगों को इसमें जोड़ा, उसके भी 50 है, उसके भी 50 है, उसके भी 50 लोग हैं, विद इन अ शॉर्ट टाइम आपके नीचे 10,000 लोगों की टीम होगी। 10,000 लोगों की टीम होगी और ये 10,000 लोग रोज 2 घंटा अगर काम करेंगे तो डेली 20,000 घंटे आपके नीचे काम हो रहा है। आपकी इनकम क्या होगी? 5 लाख के करीब इनकम होगी मंथली। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इनकम होगी आपकी। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपको कि 10,000 लोग आ सकते हैं। प्रैक्टिकली आ सकते हैं। आप उसकी मत सोचो, आप 50 आदमी की सोचो। वो 50 की सोचेगा, वो 50 की सोचेगा, तो 10,000 हो जाएगा। तो पहली इनकम हमने देखी 50% डिस्काउंट। दूसरी इनकम है आपके लेफ्ट में एक, राइट में एक अकाउंट खुलता है, उसको कहते हैं बाइनरी मैचिंग। तो बाइनरी मैचिंग के लिए आपको कंपनी देती है 350 रुपया। फिर लेफ्ट में एक, राइट में आया तो 350 मिलता है। लेफ्ट में 10, राइट में 10 आया तो 3,500। कंपनी वीकली पेमेंट देती है, ये बाइनरी की पेमेंट वीकली देती है। मैक्सिमम कितना देगी? 35,000 रुपया एक अकाउंट के सामने। यानी कि लेफ्ट में 100, राइट में 100, हर हफ्ते में आया तो 35,000 मिलेगा। लेफ्ट में 200, राइट में 200 आया वीकली, तो भी 35,000 ही मिलेगा। इसको कहते हैं कैपिंग। वीकली 35,000 पर अकाउंट आपको इनकम होगी। यानी कि आप एक अकाउंट के सामने बाइनरी इनकम एक महीने में 1,40,000 कमा सकते हैं। 1,40,000 महीने में 10 बोतल बेचो 660 के हिसाब से तो कितना आएगा?
6,600 रुपया। 20 बोतल बेचो, 50 बोतल बेचो, वो अलग बेनिफिट। पहला बेनिफिट रिटेल इनकम, बेचने के लिए, सेल्फ यूज के लिए 50% डिस्काउंट। दूसरी इनकम बाइनरी या 1,40,000 पर मंथ की अपॉर्चुनिटी। पहली बाइनरी लेने के लिए 2:1, 1:2 है, उसके बाद 1:1 है, और इस तरह ये दूसरी इनकम। अब बात करेंगे हम तीसरी इनकम की। कंपनी क्या करती है? वीकली पेमेंट देती है। तो कंपनी ने और भी एक सिस्टम रखी है कि ये हफ्ते में जितने भी अकाउंट खुलेगा, कंपनी पर अकाउंट 50 रुपया साइड में निकालती है। पर अकाउंट कंपनी 50 रुपया साइड में निकालती है। समझो कि कंपनी में इस हफ्ते में 100 अकाउंट खुले, 500 अकाउंट खुले समझो इस हफ्ते में, तो कंपनी ने 25,000 साइड में रख दिया। ये किसको दिया जाएगा? 25,000 पर अकाउंट 50 रुपया साइड में निकाला। जितने अकाउंट वीकली खुलेंगे उतना पर अकाउंट 50 रुपया साइड में होगा। ये किसको मिलेगा? समझो कि आपने ये हफ्ते में काम शुरू किया, लेफ्ट और राइट 1 और 2 तो कर दिया, लेकिन शनिवार के पहले आप खुद आपके रेफरेंस से आपके पहचान वाले को लेफ्ट राइट करते हुए 10 लोगों को लाते हो। ये 10 लोग आपके रेफरेंस से आए थे। ये लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे, सारे के सारे को आप जानते थे, आपने मेहनत करके उसको इंट्रोड्यूस किया। तो पहले तो आपके डायरेक्ट थे, बाकी 8 रेफरेंस। तो कंपनी में रेफरेंस अकाउंट कम खुलते हैं, डायरेक्ट अकाउंट ज्यादा खुलते हैं। कंपनी में टोटल 500 अकाउंट खुले, उसमें से रेफरेंस अकाउंट सिर्फ 100 खुले थे टोटल, और अकाउंट खुले थे 500। तो वो 25,000 रुपया ये 100 के बीच बांटा जाएगा। 8 रेफरेंस आपके थे तो आपको 8 का शेयर मिलेगा। कम से कम 300 से लेकर 1300 तक हर महीने आते हुए हमने देखा है एक रेफरेंस के लिए लोगों का। समझो हर हफ्ते आपका 3 रेफरेंस रहेगा तो 1000 रुपया तो इसी का एक्स्ट्रा आएगा। चौथी इनकम, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लाए थे, डायरेक्ट कितने को लाए थे आप? 10 को। तो डायरेक्ट 8 रेफरेंस 10 को लाए थे। ये 10 लोग ऐसे फ्रंट लाइन में बैठ जाते हैं। पहली लाइन यानी आपका बिजनेस, बराबर। वो 1 नंबर वाला जितना लाएगा उसके नीचे आ जाएंगे, 2 नंबर वाला उसके नीचे, फिर उसका बिजनेस, 3 नंबर वाला, ऐसा करते करते 1 नंबर वाले जितना लाया नीचे आया, वो लाया उसके नीचे, ऐसा एक पूरा ट्री बनता है। इसको जनरेशन ट्री कहते हैं। यहाँ पे मजेदार बात यह है, हर महीने एक भी बोतल खरीदना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी परचेसिंग नहीं है। हर साल अकाउंट रिन्यूअल की फीस नहीं ली जाती है। अगर आप अकाउंट ओपन करने के बाद अगर एक भी बोतल नहीं खरीदते हैं, लेकिन आपके ट्री के अंदर नो टाइम लिमिट लोग 150 बोतल का रीपरचेस कर लेते हैं, तो कंपनी में आप एक मुकाम को हासिल करते हो। वो मुकाम क्या है? 36 पॉइंट। उसके बाद एक बोतल खरीदो, आपको 36 पॉइंट मिलेगा, 360 चेक से आएगा, 300 डायरेक्ट डिस्काउंट। बढ़िया है। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमने इंतजार करने का कि हम लोग 36% पहुंचे, तब तक भले बीमारी आगे बढ़े, बरोबर नहीं। आप अपना काम करो, लोग अपना काम करें। अगर आप अपने अकाउंट से भी 150 बोतल खरीद लेते हो नो टाइम लिमिट, तो भी 36% पहुंचोगे। 2 तरीके से पहुंचा जाता है। जिस तरह आप 36% पहुंचे, आपके नीचे कोई भी एक आदमी अगर 36% पहुंचता है तो आपका स्टेटस चेंज हो जाता है। उसको कहते हैं रॉयल क्लब। आपको रॉयल क्लब में एंट्री मिल जाती है। उस वक्त आपके 10 अलग अलग स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं से 10 बोतल का सेल और आना चाहिए। यहाँ पर कंपनी रॉयल क्लब में आपको 2% रॉयल्टी देती है। टोटल कंपनी रीपरचेज टर्नओवर का 2% रॉयल क्लब वाले के बीच में इक्वली बांटा जाता है। जिस तरह आप रॉयल क्लब में गए, आपके नीचे एक आदमी 36 पे, आप रॉयल क्लब में, वैसे 3 रॉयल क्लब आपके नीचे आते हैं तो आप बनते हो पर। उस वक्त साइड वॉल्यूम बिजनेस दूसरे अलग अलग लाइन से 20 बोतल का आना चाहिए। यहाँ पर भी कंपनी 2% रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट करती है। और 3 पल आए तो आप बनते हो रूबी, साइड वॉल्यूम 30 बोतल, यहाँ पर
3% रॉयल्टी बांटी जाती है। 3 रुपये आए तो आप बनते हो डायमंड। दूसरे लाइन से साइड वॉल्यूम 50 बॉटल, यहाँ पर भी 3% रॉयल्टी बांटी जाती है। 2%, 2%, 3%, 3%, टोटल 10% रॉयल्टी कंपनी बांटती है। इसके अलावा जब लेवल मैच हो जाता है तो 5% कंपनी ने और रखा है, रियल पर रियल रूबी इसके लिए रखा है, तो मिलता है आपको टोटल 15% रॉयल्टी। मजेदार बात क्या है, रॉयल क्लब की रॉयल्टी भी आपको मिलती है, पर्ल की भी रॉयल्टी मिलती है, पर्ल हो तो रूबी की भी मिलती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं कि पहली रॉयल्टी में से आप आउट हो गए, टोटल रॉयल्टी आप लेके जा सकते हैं। इस तरह सारी रॉयल्टी आपको मिलती है डायमंड की। अब देखिए फिर से कैलकुलेशन, मैंने कहा था कंपनी का अभियान है हेल्दी इंडिया, कंपनी का अभियान है हेल्दी इंडिया। देखिए कंपनी आपको 300 रुपया डिस्काउंट देती है, 360 बांटती है। आप अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, पहली बोतल खरीदेंगे आपको 15 पॉइंट के हिसाब से 150 रुपया मिलेगा, 15 पॉइंट के हिसाब से 150 मिलेगा। लेकिन जिसने आपको इंट्रोड्यूस किया अगर वो 24 पॉइंट पे है तो 90 उसको जाएगा, वाला 36 पे तो 120 उसको जाएगा। कंपनी ने हर हाल में 360 बांटना है, 300 डिस्काउंट देना है, यानी कि कंपनी ने 1300 में 660 तो दिया ही दिया है लोगों को। 15% रॉयल्टी के 150 रुपया उसमें ऐड करिए, 810 रुपया हो गया। 50 रुपये स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट को 860 हो गया, 60 रुपया सेल टैक्स वेट कुरियर वगैरह 920 हो गया। इसके अलावा कंपनी सेमिनार कर रही है, बुक प्रिंट करती है, लिटरेचर प्रिंट करती है, वेबसाइट मेंटेन करती है, कंपनी का स्टाफ भी है, इसके अलावा कंपनी को पेट भी है। ओवरऑल अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आप कैलकुलेशन करोगे तो सरप्राइज होगा कि कंपनी मैक्सिमम मनी लोगों को बांट रही है। ऐसी अद्भुत कंपनी है, क्योंकि कंपनी का एम क्या है, 122 करोड़ पॉपुलेशन में से आधे पॉपुलेशन तक पहुंचना विद इन अ 5 ईयर। आधा पॉपुलेशन का मतलब समझते हो, 122 करोड़ का उसका आधा कितना होता है, 61। तो सोचिए कि जब कंपनी 38,000 तक पहुंची होगी और गुजरात में मंजी जी की इनकम सुनोगे तो सरप्राइज होगा कि गुजरात की टीम 15,000 के करीब है, 12,000 के करीब है, और मंजी जी की इनकम देखिए। तो फिर जिस दिन टीम गुजरात की इनके नीचे बढ़ेगी या आपके नीचे बढ़ेगी तो आप लोगों की इनकम क्या होगी सोचिए। लेकिन मैंने तो कहा था एक कोड में 40 ही आता तो इनकम ज्यादा कैसे आ सकती है भाई, ये भी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मल्टीपल इनकम की भी एक थ्योरी मैं बताऊंगा। उसके पहले हम देखेंगे इसके अलावा कंपनी और क्या देती है। हर 3 महीने में अवार्ड रिवॉर्ड कंपनी डिक्लेयर करती है, हर 3 महीने में कंपनी अवार्ड रिवॉर्ड देती है। अभी अवार्ड रिवॉर्ड कंप्लीट हो गया। क्या था वो अवार्ड रिवॉर्ड, 1 जनवरी से 31 मार्च के लिए जो था वो मैं बता रहा हूँ। अभी नया वाला लग चुका होगा, मैंने नेट नहीं देखा है। अगर आप 10 पैर कर लेते हैं लेफ्ट और राइट 10 तो कंपनी आपको एक टी शर्ट देती है। 30 पैर कर लेते हैं तो 7 इंच LCD DVD प्लेयर, 70 पैर करते हैं तो 7,000 रुपया कैश, 100 पैर करते हैं तो 10,000 रुपया, 200 पैर करते हैं तो 19,000 रुपया, 350 पैर करते हैं तो 55,000 रुपया, 90 पैर करते हैं नहीं 600 पैर करते हैं तो 90,000 रुपया, और 1500 पैर करते हैं तो 1,60,000 रुपया, 2,500 पैर करते हैं तो 2.25 लाख रुपया। ये एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। इस तरह कंपनी मैक्सिमम मनी लोगों को बांटती है। अगर आप एक अकाउंट खुलाते हैं तो आपको मिलेगा बाइनरी में 1,40,000 और दूसरी सब इनकम मिला के 2-2.5 लाख रुपया से ज्यादा आप कमा नहीं सकते हैं। और आपको कमाना है हर महीने 10 लाख रुपया मिनिमम। कैसे कमाया जा सकता है वो मैथमेटिक्स बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेरी सिंपल। अगर आपने एक अकाउंट खोला और अपनी फोन बुक का उपयोग किया और काम करते करते आपके नीचे एक साल में आ गए टोटल 10,000 लोग, तो ये मान के चलेंगे कि दोनों बाजू इक्वली आए। सपोज
5,000 ले 5,000 राइट, यानी आपने वो लेवल हासिल कर लिया है कि हर हफ्ते आपको 35,000 आ रहा है। 2600 रुपया इन्वेस्ट किया था, 2 बोतल खरीदी थी, इनकम हो रही है हर महीने 1,40,000 रुपया। लेकिन इसके बदले में अगर आपने 3 अकाउंट खुलाए होते, 3 अकाउंट ऐसे खुलाए होते, तो पहले एक अकाउंट था तो 5,000 लोग यहाँ रखे, 5 यहाँ रखे, लेकिन 3 अकाउंट खुलाओगे तो इससे 2 ब्रांच बनती है 2,500, इससे 2 ब्रांच बनती है 2,500 लोग रखती है, वही 10,000 लोग। अब इनकम कितनी हुई? यहाँ 35,000 आ रहा है, यहाँ 35,000 आ रहा है, तो यहाँ 35,000 आएगा नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर बैठा है, ऊपर वाले को दाम नहीं है ना, आएगा। इनकम कितनी हुई? 1,05,000 हफ्ते में, महीने में इनकम होगी 4,20,000 रुपया। इसके बदले में अगर इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,800 रुपया। 2600 में ज्वाइन करने के बाद 1,000 में बोतल खाने की बजाय आप 6 बोतल MRP पे खाओ, इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा अमाउंट का डिफरेंस नहीं है, अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस बड़ा है। उसके बदले में इसके नीचे भी 2 अकाउंट आपके, इसके नीचे भी 2 अकाउंट आपके, तो ये 3 और यहाँ 2 अकाउंट, यहाँ 2 अकाउंट, 7 अकाउंट आपके हो गए। यही लोगों को डिवाइड करिए, 1250, 1250, 1250, 1250 से डिवाइड कर दोगे, नीचे 8 लाइन बनेगी। इनकम कितनी होगी? नीचे के 4 अकाउंट में 35,000, 2 अकाउंट में 35,000, उसके ऊपर वाले 35,000, यानी कि एक हफ्ते में 2,45,000, एक महीने में 9,80,000 रुपया आएगा। और इससे भी आगे जाना है तो टॉप सीक्रेट, टॉप लीडर यहाँ है, वो बता देंगे कैलकुलेशन। इसके आगे भी कैलकुलेशन है, वो पेन पेपर पे समझना पड़ेगा। वो कैलकुलेशन ये है कि एक महीने में 1 करोड़ कमाया जा सकता है, मैथमेटिक्स है। तो वो लीडर ट्रेनिंग सेशन होगा, उस दिन हम बताएंगे। देखिए मंजीत जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, धनसुख भाई, राजू भाई और भी लोग हैं, मनसुख भाई और भी है, किसका नाम नहीं लूं तो बुरा मत लगाना। जो लोग उस डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ कि महीने में 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख कमाने वाले लोग हो गए एक दिन। ये पक्की बात है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आपकी लगन, आपकी मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन में चांस इंसान को कभी कभी मिलता है। आप यहाँ पे यूं ही नहीं है, यूं ही आए नहीं हो, कुदरत का इशारा आपकी ओर है, उस इशारों को समझ लो तो डेफिनेटली आप कामयाब होगे। देखिए कई लोग ऑलरेडी इनवाइट ही होंगे, नहीं आए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कल की मैच का आज आराम लिया जाए, जैसे खेले वही, खेला कोई थका कोई, ऐसी बात हो गई। तो आज थकान दूर कर रहे, तो थकान वाले लोग तो सो रहे। अब मैथमेटिक्स देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? सक्सेस उसको मिलती है जिसको सक्सेस की तमन्ना है, जिसको मेहनत करनी है। मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, उस पिक्चर का नाम था बुलंदी। उस पिक्चर में राजकुमार का एक डायलॉग है, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ कि मेहनत का रोज से 25% है। 25% एक आदमी कहता है बहुत मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, मजदूर भी कर रहा है, नौकरी वाला भी मेहनत कर रहा है, दुकान पे बैठना कम मेहनत है क्या? 8 घंटा बैठना कम मेहनत है क्या? आप देख सकते हो दुकान वाले की हालत क्या होती होगी। यहाँ बैठे उनको पता चलता होगा, उनको तो रोज बैठना है, आप आज बैठे हो। अरे कोई दुकान वाला है और उसको प्रैक्टिस है, उसको कुछ नहीं होगा, आदत है। तो मेहनत का रोल 25%। समय का रोल इंपॉर्टेंट है। समय का रोल किस तरह? राइट टाइम, राइट बिजनेस, राइट डिसीजन। क्या ये राइट टाइम है? तो अच्छा है, नहीं तो बाद में राइट टाइम रहेगा पता नहीं, लेकिन अभी राइट टाइम है। समय का इंपॉर्टेंस कितना है कि समय पे काम करना चाहिए। एक आदमी बहुत होशियार है लेकिन टाइम पे काम नहीं करता है, धीरे धीरे उसके कस्टमर टूट रहे हैं। जैसे समझो कि आप कंप्यूटर मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लिया है,
50 लोगों का आपने, हर साल वो लोग आपको पैसा देते हैं, तो आपको क्या लगता है अभी काम क्यों करने का, पैसा तो आ गया ना। कुछ लोगों को एडवांस में पैसा मिलता है ना, उनकी लाइफस्टाइल कैसे हो जाती है मैं बता रहा हूँ। उसमें कंप्यूटर वाले का, मैं एक आदमी को जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। कॉल आता है, आदमी जाता ही नहीं है, 2 दिन नहीं गया, 4 दिन नहीं गया, किसी का इंपॉर्टेंट काम है का पड़ा, वो रुकता नहीं है, समय किसकी राह नहीं देख रहा है, वो नहीं आया और किसी को बुला के करा लिया, कॉन्ट्रैक्ट बोले जाने दे दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, नेक्स्ट ईयर से तो देना ही नहीं है इसको, दूसरी बार जरूरत पड़े तो बुलाएंगे, नहीं आया तो दूसरा तो है। क्या हुआ, टाइम पे काम नहीं किया, अब 50 के कस्टमर 40 हो गए, जबकि होने चाहिए थे टाइम पे काम करके 50 के 60। दुनिया में हर काम के अंदर टाइम का इंपॉर्टेंट है। आप कहीं टाइम दे दो मीटिंग करने के लिए, आप पहुंचते नहीं टाइम पे, ट्रैफिक था, ये आपका प्रॉब्लम है, उसका नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए ट्रैफिक होता है। तो समय का इंपॉर्टेंट और मेहनत और तकदीर। अब देखिए, कोलंबस निकला था चाइना ढूंढने और वो पहुंच गया इंडिया, निकला था चाइना ढूंढने, पहुंच गया इंडिया, इंडिया पहुंचा ये उसका तकदीर है। निकला था कहां के लिए, चाइना के लिए। तो जब इस काम के लिए आप निकलोगे बाहर, आपको पता नहीं है कौन मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला, आप निकल पड़े और अचानक एक अनुभवी होती है, वो तकदीर है। बाकी जो घर में बैठा उसकी तो तकदीर है ही, 2 वक्त की रोटी मिल रही है मजे से। तो 2 वक्त की रोटी के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, ये जीवन है, यूं ही निकल जाएगा, निकल रहा है। देखिए ये जीवन यूं ही निकलने मत दीजिए, यूं ही निकल रहा है, उसको रोकिए, संभालिए। आप अपने जीवन के खुद डिजाइनर बनिए, आप अपने स्वास्थ्य के डिजाइनर बनिए, आप अपने फाइनेंस के डिजाइनर बनिए और आप अपने मन के मालिक बनिए। ये कब होगा, जब हम एक डिसीजन को लेके उस पर काम करते हैं, तब ये पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं होता है। अब हम कंपेयर करेंगे इस प्लान को, प्लान की खासियत को। इस प्लान की खासियत देखेंगे, आजकल मार्केट में एमएलएम का बड़ा एक फैशन चला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 100 साल का इतिहास, बुजुर्ग से तो हमेशा सुना, हर चीज का एक 10 साल का वक्त होता है। कोई समय कॉटन मार्केट का था, कोई समय डायमंड का था, कोई समय गोल्ड का था, हर किसी का एक वक्त था। लेकिन 2011 से 2021 ये 10 साल एमएलएम का है। एमएलएम की शुरुआत बड़े पैमाने पे यहाँ बहुत पहले हो चुकी थी, छोटे छोटे लेवल में। एम में आने के पहले भी जब मैं छोटा था, मुझे पता है लोग एक लॉटरी सिस्टम लगाते थे कि भाई ये हफ्ते में खुलेगा लॉटरी, जिसका नाम खुलेगा उसको ये माइक मिल जाएगा, ये माइक, इसको टीवी मिल जाएगा, इसको कार मिलेगी, ऐसा वो खोलते थे कार्ड सिस्टम। उसमें लगने वालों को मिलता था, बाकी के पैसे जाते थे लोगों के। मालूम है आपको, प्रिंटेड कार्ड एरिया वाइज चलता था। फिर एक निकला था, तीन बर्तन खरीदो और आपके तो 3 लोगों ने खरीदा था, आपका फ्री एक बर्तन का आया था। जब मैं छोटा था मुझे पता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ 96 की। ये कुदरत का इत्तेफाक है कि उस वक्त मैं वहां था। 96 में जापान लाइफ नाम की कंपनी आई, जो भी एक अच्छी 5 स्टार होटल में उसकी लॉन्चिंग थी। मैं गया था मेरी सिस्टर के साथ, तो देखा वहाँ जापानीज लड़की अहमदाबादी स्टाइल में गुजराती बोलती थी, क्योंकि उनको मालूम था गुजराती को फोकस करने का। तो मेरी सिस्टर ने लिया था। उस टाइम पहली बार पता चला एमएलएम सिस्टम क्या होती है। बचपन से वो कार्ड सिस्टम तो पता थी, क्योंकि हमारे एरिया में भी चलता था उसका। फिर 98 में 5 मई 98 को एमवे नाम की कंपनी इंडिया में आई। एमवे आने के बाद फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट आई, फिर वो आस्मी वेट रिड्यूस कौन सी कंपनी, बैग लगा के घूमते नहीं, गोल्ड फेश आई, फिर वो है ना, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, उसमें वो वेट लॉस के लिए पाउडर देते, वो कंपनियां, ऐसी कई कंपनियां आई, हर्बल लाइफ ऐसे कंपनियां आई। लेकिन देखा गया इन बिटवीन छोटी छोटी रोज कंपनी आई गई ऐसे बहुत कंपनियां आई, लेकिन एमएलएम स्टेबल नहीं हुआ है अभी तक।
लेकिन पिछले 3 साल से एक रिवॉल्यूशन आया है, कुछ अच्छी कंपनियां आ रही है, रिवॉल्यूशन आया है, और रिवॉल्यूशन में सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन धन्वंतरी है। इसलिए कि मैं बता रहा हूं और आप सुन रहे हैं नहीं, इसलिए कि एमएलएम के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है पूरे एशिया में कि एक एमएलएम कंपनी एमडी डॉक्टर का प्रोडक्ट लाई है। बात वहां तक भी खत्म नहीं होती है। आज तक सारी कंपनियों ने फूड सप्लीमेंट बेचा है। फूड सप्लीमेंट का मतलब ये होता है उसको होटल लाइसेंस लगता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, और ये पहली कंपनी है जो दवाई बेचती है। तो सारी कंपनियां, मैक्सिमम कंपनियां फूड सप्लीमेंट बेचती है। ये दवा है एमडी डॉक्टर की। अगर एक विटामिन की गोली एमडी डॉक्टर ले जाओगे, फूड सप्लीमेंट है, तो वो रिजेक्ट कर देगा। ये ग्रोथ फैक्टर है, अगर उसने पढ़ लिया तो उसने दवा लेना है, ये निश्चित बात है, डॉक्टर ने नहीं, तो डॉक्टरों का प्रोडक्ट है ये। तो ऐसा अद्भुत प्रोडक्ट यानी रिवॉल्यूशन है। तो इसीलिए इस बात को बड़े सीरियसली लीजिए आप, बहुत ही सीरियस तरीके से, और इसको सीरियसली शुरू करना है। तो आप जिंदगी में एक बड़ा मुकाम इस एमएलएम बिजनेस के जरिए हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो डेफिनेटली हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। किसी को गाड़ी लेने की इच्छा होगी, फिर उसको पता है मेरी नौकरी है, इसमें मुश्किल से चल रहा है, तो गाड़ी तो लोगों की चलेगी, मेरी नहीं। एक सवाल है कि अगर ये मेडिसिन है तो आम पब्लिक नहीं बेच सकता, उस पर वो पता नहीं है, मैंने पहले ऑलरेडी बताया था। ये दवा है लेकिन आम पब्लिक बेच सकती है। ये दवा होने के नाते भी आम पब्लिक बेच सकती है। इसको ओटीसी ड्रग में काउंट होता है ये, और इसके लिए आपको एक हम पेपर देगी, गवर्नमेंट के लॉ का पेपर है, किसी कंपनी ने छापा हुआ नहीं, उसमें क्लियर लिखा है कि आप इसको बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, इसलिए ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह इसको बेचा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। देखिए अभी यहां पर मेरा काम थोड़ी सी देर के लिए रुकेगा, इन बिटवीन कुछ लोग यहाँ आएंगे, वो बोलेंगे, उसके बाद जो मैं बोलने वाला हूँ वो इस बिजनेस की सीक्रेट है, बिजनेस को कैसे करना। अभी तो मैंने बिजनेस क्या है ये बताया है, इस बिजनेस को कैसे डेवलप करना, कैसे मुकाम हासिल करना, ये असली ट्रेनिंग है। नेक्स्ट सेशन की जो मेरी ट्रेनिंग है वो जिन्होंने सुनी, दिमाग में उतारी, प्रैक्टिकल में लाए, तो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जीवन में फॉर्मूला यही है कि जो आदमी जिस रास्ते से गया है उसकी गाइडलाइन से जाया जाता है। अगर आप एक कोई गांव में जाते हैं, एक दुकान वाले को पूछते हैं कि ये रोड कहाँ पर है, मैं कैसे जाऊं, वो कहता है लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, सीधे जाइए, पहुंच जाओगे, तो आप उसकी बात मान लेते हो। वही बात आपको माननी है अभी यहाँ पर, तो मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगे, और मैंने कहा था कि प्रोडक्ट पे अच्छी तरह बताने आना चाहिए। तो कोई एक जन आके 15 मिनट में प्रोडक्ट पे बताएगा, एक जन आके 10 मिनट में प्लान पे बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि प्रोडक्ट पे हम सुन चुके हैं तो उनकी बात को सीरियसली नहीं सुनना है। आप अपने आप को यहाँ खड़ा रख के समझिएगा उस वक्त। गुजराती में बोल નીંદર ઉડી રહે એવું લાગે છે। નમસ્કાર મિત્રો, મારું નામ છે મુકેશ પટેલ, હું સુરતથી આવું છું અને ઓલરેડી હું 7 વર્ષથી હર્બલ દવાઓનો બિઝનેસ કરી રહ્યો છું અને સુરતમાં અમારી એક બ્રાન્ચ હેલ્થ પોઈન્ટ નામથી ચાલી રહી છે 7 વર્ષથી અને ટ્રેડિંગ બિઝનેસ છે। જ્યારથી આ ધન્વંતરી ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીની જે ઇમ્યુરિસ કેપ્સ્યુલ છે એ મારી પાસે આવી અને ધીરે ધીરે મેં દર્દીઓ સુધી આને પહોંચાડવાનું ચાલુ કર્યું અને ત્યાર પછી આગળથી જે અમે રિઝલ્ટો તો લઈ ચૂકેલા પણ અમારી જે હર્બલ ટ્રેનિંગ પ્રોડક્ટ હતી અને એવા ક્રોનિક ડિસીઝમાં કે જે ડાયાબિટીસ, હાર્ટ, કેન્સર, પેરાલિસિસ, તો એવા દર્દીમાં જ્યારે ઇમ્યુનિટ કેપ્સ્યુલ આપી અને એવા અદ્ભુત રિઝલ્ટ આવ્યા, ત્યાર પછી સિરિયસલી અમે લોકોએ જે આ
ઇમરજન્સી કેપ્સ્યુલ આપવાનું ચાલુ કર્યું તો મારા ભાગીદાર છે મનસુખભાઈ સુભાટિયા. અમે બંને સાથે મળી અને આ એક ધન્વંતરીનું કામ ચાલુ કર્યું. અને દોસ્તો રિયલી આજે અમે 14 મહિનાથી આ ધન્વંતરીનું કામ ચાલુ કર્યું છે અને 14 મહિનાની અંદર અમારી ઇન્કમ ઓલરેડી અત્યારે કમસે કમ 24 લાખથી વધારે થઈ ચૂકી છે. દર મહિને રિયલ પર મેન્ટેન થાય છે એમની ઇન્કમ 27 લાખ છે અને રૂબી પણ બની ચૂક્યા છે. તો અમારો અને મનસુખભાઈનો આ હેલ્પ પોઈન્ટ ટાર્ગેટ છે કે ડાયમંડ વધીને અમે 2 મહિનાની અંદર બની જઈશું. વ્યક્તિને આ રિઝલ્ટ માટે એની ટાઈમ કોલ કરી શકશો અને સુરતની અંદર જે અમારી સર્વિસ છે ફ્રી હોમ ડિલિવરી કે જે 108 જેવી સર્વિસ છે અમારી, તો કોઈ પણ વ્યક્તિને એની ટાઈમ કોલ કરી અને ફ્રી હોમ ડિલિવરી મળી શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ. नमस्कार. गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्ण. सलाम वालेकुम. खुदा हाफिज. दसरेगा सक्सेस स्टोरी માટે મને કીધું પણ કદાચ તમારો કિંમતી સમય આજે પ્રોડક્ટ ટ્રેનિંગ રાખી છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ કે લાસ્ટ? ફર્સ્ટ ટાઈમ. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર નથી કોણ? ઓલરેડી જોઈન નહીં થઈ ગયા. ધનવંતરીમાં જોઈન નહીં થઈ ગયા. ટ્રેનિંગ સેક્શન આવ્યું છે ને આપણે બસ સક્સેસ પછી પણ તમે જે તમારો કિંમતી સમય ફાળવીને ટ્રેનિંગ માટે આવ્યા છો એ વિશે હું બોલીશ. મને કહેવામાં આવ્યું મારી સક્સેસ સ્ટોરી માટે, પણ તમે આ ટ્રેનિંગ સેશન એટેન્ડ કરવા માટે આવ્યા છો એના વિશે હું તમને કહીશ. મારું નામ રાજુ પટેલ છે. મારું નામ સાગરભાઈ છે. ધન્વંતરી 9 નવેમ્બર 2009 જે દિવસે ધન્વંતરી ગુજરાતની અંદર શરૂઆત થઈ હતી તે દિવસે જયેશ સરે આ રીતનું લેક્ચર આપ્યું હતું 4 વ્યક્તિને. મહાસર મંજી સમયનો 50% વિદ્યુત પરમાન ગુરુ ઉપર ગયું હતું. કદાચ તમારું સેક્શન સવારથી ચાલુ છે ઉપર ગયું છે મોટા ભાગ. સાચી વાત છે? મોટા ભાગના ઉપર ગયું છે ને કઈ વાંધો નહીં. મને એટલી ખબર પડી હતી કે આમાં કંઈક છે, આ સારું છે, અહીં વાળી ગયું હતું. તે દિવસથી વેરી ફર્સ્ટ ડે ધન્વંતરી નવી હતી ગુજરાતની અંદર જયેશ સરનો મુલાકાત કરી લીધી. પ્રકાશને ઓળખતા હતા, સપાટીને ઓળખતા હતા, સફીસને ઓળખતા હતા અને પ્રોડક્ટ કેવી ચાલશે એ બી ખબર નથી. એવા સમયની અંદર શરૂઆત કરી હતી. શરૂઆત કરતા દરેક હેલ્થ ઉપર ક્વેશ્ચન કરતા મલ્ટીવલ માર્કેટિંગનો જવાનો જે નેટવર્કનો ચાલીનો છે એની અંદર માર્કેટની અંદર નેગેટિવ પસાર થતો હતો. કોઈ પણ વ્યક્તિ પાસે જઈએ તો આપણે રિપ્લાય નેગેટિવ આપતા હતા. એવા સમયની અંદર ધન્વંતરીનો સ્ટાર્ટ આ પ્રોડક્ટ બેઝ કામ ચાલુ થયું. એ સમયથી લઈને આજની તારીખે તમારા માટે રેગ્યુલર પ્લેટફોર્મ તૈયાર થઈ ચૂક્યું છે. જેવા ટેસ્ટિંગ જોતા હોય એ અત્યારે પહોંચ્યું છે ગુજરાતની અંદર. પથરી અને પેલું છોડીને કોઈ પણ પ્રકારની બીમારીના લગતા દરેક રોગોની અંદર ગુજરાતની અંદર મોજૂદ છે. એ દિવસથી જે શરૂઆત કરતા જે પ્લાન એવો ડિઝાઇન કર્યો છે કે 12 વર્ષના મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગના ઇતિહાસની અંદર આવો કોઈ પ્લાન નહીં આવ્યો. 12 વર્ષના મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગના ઇતિહાસની અંદર 12 વર્ષના મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગના ઇતિહાસની અંદર આવો કોઈ પ્લાન નહીં આવ્યો. અધરવાઇઝ દર બુધવારે પ્લાન શો થાય છે બરોડાની અંદર. આ પ્લાન શો પ્રોજેક્ટ હું પ્રોજેક્ટ કરું અને અધરવાઇઝ કોઈ પણ મલ્ટીલેવલ માર્કેટિંગનો લીડર મંથલી 1 લાખ 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખ 25 લાખ જે બી કમાતો હોય અને હું આ પ્લાન શો કરું અને એની અંદર એક બી ડિફેક્ટ બતાવું ધન્વંતરી આપણે છોડ દે. બીજી વસ્તુ માનનીય સીએમડી પાટીલ સર પોતે સ્વતંત્ર એમડી મેડિસિન ગ્લોબલિસ્ટ ડોક્ટર છે. વ્યક્તિની સ્વતંત્ર ઇન્કમ 25-30 લાખ રૂપિયા હોવા છતાં પર ડે ઇન્કમ આટલી હોવા છતાં એ વ્યક્તિનું એક સપનું હતું, ડ્રીમ છે, વિઝન છે કે બાબુ ઇન્ડિયા હેલ્ધી બને. એના માટે 25 વર્ષની પ્રેક્ટિસ ની અંદર એવી એક મોનોપોલી પ્રોડક્ટની શોધ કરી જે પ્રોડક્ટ આપણા ઇન્ડિયામાં આપણા માટે આપી છે અને એનું નોલેજ એમને લીધું અને આપણને આપી દે છે દિન પ્રતિદિન. આવા સમયની તરફ ઘણું બધું આવી રહ્યું છે.
તમને સમયાંતર વધુ જાણવા મળશે. સમય આપણો ઘણો બધો લીમડા સમય જોઈએ. મારે જો કદાચ મેં વાત કરી તો સમયનો સમયમાં 5 મિનિટ વાંચો છે તો ઘણો બધો બોલવા માંગુ છું, બોલી નહીં શકું. પરંતુ 14 મહિનાના ગાળાની અંદર આજની તારીખની અંદર હું એટલો બધો ભણેલો નથી, છતાં પણ માર્કેટિંગ સ્કિલ હોવાને કારણે આની અંદર કોન્ફિડન્સ આવ્યો. તે દિવસની શરૂઆત કરી આજની તારીખમાં રૂબી લેવલે છું અને રૂબી લેવલે હોવાથી આજની તારીખમાં વીકલી 1 લાખ રૂપિયા ઇન્કમ થઈ ગયો છે. તમને ઉપર ભવિષ્ય પ્રોડક્ટ નોલેજ કઈ વાંધો નહીં, પણ થોડું ઘણું જેટલું બી 5% બી હોય તેમાં રાખજો અને તમને જેટલું નોલેજ લેવાનું છે વિસ્તૃત માહિતી લેતા જજો. જેટલું ડીપમાં જશો તો આની અંદર ગજબનું છે. એક સમય એવો આવશે કે તમારી પોતાની જાતને એવું માનશો કે હું ડોક્ટર છું. પત્ની જો મારો ડોક્ટર છે, 11 વર્ષથી ભણે છે, ભાઈ 1 કરોડની આસપાસ ખર્ચો કરી ચૂક્યો છે. આજે તારીખમાં સયાજીમાં એ પ્રેક્ટિસ કરે છે અને 22,500 એનો મંથલી સેલેરી છે. મારો પત્ની જો 11 વર્ષ ભણવાનું કાઢે એટલે આપણે આ સેક્શન ટ્રેનિંગ સેક્શન જે લીધું સાહેબે પ્રોડક્ટ વિશે વાત કરી, કદાચ તમારું ઉપર ભવિષ્ય વાંધો નહીં, કારણ કે 11 વર્ષ તમારે કરવા નથી. તો એકદમ નોર્મલ લેંગ્વેજમાં એમણે કીધું છે. બીજા એક વ્યક્તિ આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે જે લોકલ આણંદના જ છે અને એમણે ખાલી 4 મહિનાના સમયમાં ઘણું બધું એચિવમેન્ટ કર્યું છે. ઘણા બધા લોકોને બીમારીમાંથી સાજા કર્યા છે, ઘણા બધા લોકોના સારા આશીર્વાદ લીધા છે. તો એવા વ્યક્તિને હું ઇન્વાઇટ કરીશ અને એમની સક્સેસ સ્ટોરી આપણને કહેશે 5 મિનિટમાં. સો પ્લીઝ. નમસ્કાર. આજથી લગભગ 5 મહિના પહેલા 11 નવેમ્બર 2010 દિવસે કિંજલભાઈએ મારા બિઝનેસ પોતા પ્રોડક્ટ વિશે વાત કરી, ઘરમાં શરૂઆત કરી. એમની મુલાકાત થઈ એના માટે બજાજનો હું બહુ જ આભારી છું. આજથી જ્યારે 1 વર્ષ પહેલા 2 વર્ષ 1.5 વર્ષ પહેલા એમની મુલાકાત થઈ, એનું કારણ હતું મારી બાઇકનો ચેક બાઉન્સ થયો. એ બાઇક ઓલરેડી રિકવરીમાં છે બજાજ ફાઇનાન્સની અંદર અને ફર્સ્ટ ચેક બાઉન્સ થયો હતો અને એના કારણે અમારા બંનેની મુલાકાત થઈ અને મુલાકાત ત્યાર પછી મેં ઇન્સ્યોરન્સ સાથે કામ કર્યું, એમના બિઝનેસ બતાવી, ફર્સ્ટ કેસ એક્સેપ્ટ કર્યો. એક સમય એવો તો દરેક વસ્તુ રોંગથી રહી પડી અને આજે એક ગૌરવની સાથે વાત કહી શકું છું કે આવતીકાલે હું ગાડી કેશથી લઈ દઉં છું. ગયા મહિને લેપટોપ એચિવ કર્યું છે, કેશથી લઈ લીધું છે, કાલે બાઇક, કાલે ગાડી કેશથી લઈ ગયા છે. જિંદગીમાં 3 વસ્તુ બહુ જરૂરી છે, લાડી ગાડી ને લીલી વાડી. લાડી તો બહુ સારી મળેલી છે પણ લીલી વાડી થોડી આ ગરમીના કારણે બરાબર નથી. તો લીલી વાડી આના લીધે થઈ રહી છે. એનું પાછળનું એક કારણ છે કે લોકોના આશીર્વાદ, એટલા બધા ઘણા લોકોને એ રીતે અમે જોયેલા છે ક્રિટિકલ પોઝિશનમાં કે એની કોઈ વાત થાય આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય, એવા લોકોને મેં પોઝિશનમાં એ લોકો સારા થાય છે, એમના આશીર્વાદથી આ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને મારું પોતાનું ડ્રીમ છે, હંમેશા નેટવર્ક માર્કેટિંગમાં ડ્રીમ રહેલું છે કે મારી સાથે 100 કરોડપતિ બનાવવા. એકલા કરોડપતિ બનવું નથી, કમસે કમ 100 કરોડપતિ આવનારા 5 વર્ષની અંદર બનાવવા છે. કારણ કે જસ્ટ એક ઇમેજિન કરો, કોઈના ગામમાં કોઈના ઘરે બી પ્રસંગ હોય, કોઈ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર થાય અને 100 ગાડીની લાઈન લાગે તો ઘણા લોકો ગામમાં આત્મનિર્ભરનો નિષ્ફળ પ્રયાસ કરે, 100% કરે. એના માટે ધન્વંતરી સાહેબ બેસ્ટ. મારી નજરમાં તો અત્યારે કશું નથી, તમારી નજરમાં હોય એવું તો મને લાગતું નથી. કદાચ આવો તો તમે ચાલુ કરી શકો છો, પણ ધન્વંતરીથી મને એવું ખબર છે કે અહીંયા આવ્યા પછી કોઈ પાછું નહીં જાય. થેન્ક યુ વેરી મચ. કલ્પેશ મહેમાન મારું નામ છે અને ગામડી બાજુ ગામડી ચાલતી જાઉં છું. જ્યારે શરૂઆત કરી તો મજીદ સર અને હું બાઇક પર અહીંથી જતા હતા અને ખરેખર મારી મમ્મી માટે ડાયાબિટીસ માટે મેં કેપ્સ્યુલ લીધેલી અને એ જ અર્થમાં એમના જર્મનનું બાજુમાં હોસ્પિટલ છે ત્યાં જર્મનનું એમનો રિપોર્ટ હતો. ડાયાબિટીસ માટે મેં ખાલી લીધેલી અને એમનું જર્મન બી દૂર થઈ ગયું. આ એક એટલે કોઈ બી એક રોગ માટે લેશો તો પણ બીજા રોગ અંદર તમને મળશે. જોડે જોડે મેં અલગ અલગ ડિસીઝ પર કામ કર્યું અને મારી જોડે બેઠા છે નડિયાદથી, તો એમના સાસુને બાયપાસ કરાવવાનું હતું
અને એમને આપ્યું અને ઘણું સારું થઈ ગયું. આ ઉપરાંત હમણાં જે એક કેસ આવ્યા કે ગણેશ ચોકડી આગળ છે આપણો, એમને લખવો થઈ ગયેલો, ખાલી ડોકું જેમનું ચાલુ છે અને બાકી આખા સમય લખવો છે. એમને ડોક્ટરે કીધું 15 વર્ષ સુધી આ માણસ ચાલી નહીં શકે, એમનો એક પગ હવે 1 મહિનામાં મુવમેન્ટ આવવાનું ચાલુ થઈ ગઈ. એ ઉપરાંત એક કરીમભાઈ કરીમ છે આપણા અહીં ઇન્દિરા સ્ટેચ્યુએ, એમની છોકરી 16 વર્ષની છે અને એનું વજન 9 કિલો. એ ચાલી નથી શકતી. 1 મહિનાની અંદર એ છોકરી ઊભી થઈને ચાલતી થઈ. એની મમ્મીને આંખમાં આંસુ આવ્યા અને કહેવા લાગ્યા તમે મારા માટે ભગવાન છો. બેન હું ભગવાન નથી, હું એક નિમિત્ત છું. આ એક ધન્વંતરીથી જ બની શકે છે. બરાબર. હવે હું દેશભાઈને પૂછે નરેશ નિમો સારું બનશે. નમસ્કાર સર્વાને. જયેશ પરમાર નડિયાદથી આવું છું. નેટવર્ક માર્કેટિંગ મારા માટે બિલકુલ નવું છે, કારણ કે હું પોતે વ્યવસાય શિક્ષક છું, પણ ધન્વંતરીએ મને એક નેટવર્કર બનાવી દીધો છે. કારણ કે મારા સાસુમાને જે બાયપાસની તકલીફ હતી પહેલા લંબીમાં 15 દિવસની અંદર એમને એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમારે બાયપાસ કરાવવો જ પડશે. મેં સર સાથે વાત કરી હતી ફોનથી, મને નંબર આપવામાં આવ્યો હતો. સરે મને એવું કહ્યું કે તમે ઇમ્યુનિટી કેપ્સ્યુલ લો. હું આણંદ અને નડિયાદ બધા મેડિકલ સ્ટોરમાં ભરી ચૂક્યો, પણ કહે કે આવી કોઈ કેપ્સ્યુલ છે નહીં. મેં સરને ફોન કર્યો, એમણે કહ્યું કે તમને જેમણે મારો નંબર આપ્યો છે એમની પાસેથી તમને આ કેપ્સ્યુલ મળશે. અને મારા સાસુમાને અત્યારે બિલકુલ સારું થઈ ગયું છે અને હું પોતે આમાં જોડાઈ ગયો છું. એટલે આપ પણ જોડાઓ. એવું જરૂરી નથી કે આપણે આમની જેમ પ્રોફેશનલ નેટવર્કર હોવા જોઈએ. અત્યારે મારો બોલતા પગ ધ્રુજે છે, કારણ કે હું ટીચર છું. ટીચર લાઈનમાં બોલવાનું હોય તો હું ઘણું બોલી શકું, પણ આ નેટવર્કરોની આગળ બોલવામાં મારો પગ ધ્રુજે છે. પણ હું તમને બધાને કહું છું કે આ કામ કરો, ખૂબ જ સારું છે અને તમે બધા કરી શકશો. ફરીવાર જ્યારે હું સ્ટેજ ઉપર ઊભો થઈશ ત્યારે આવી મારી કન્ડિશન નહીં હોય તો તમને ખાતરી આપીશ. પરિચય તો મારા ભાગીદાર આપી દીધો હતો. આપણે એ મુદ્દા પર નહીં જઈએ, આપણે મૂળ મુદ્દાઓ પર જશું. સક્સેસ સ્ટોરી પણ કહી દીધી કે અમે આમાં કઈ રીતે આગળ વધ્યા. જોયું 7 વર્ષની અંદર અમે કોઈ પેલા શિક્ષકે વાત કરી હતી કે અમે કોઈ નેટવર્કર નથી. અમે એક દવા વેચતા હતા, માલ સપ્લાય કરતા હતા, પણ ધીરે ધીરે કંઈક નસીબ જોર કરતા હોય ને તો કંઈક હાથમાં આવી જાય અને માણસને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડી દે છે. તો આ વસ્તુ જ્યારે આવી સ્ટાર્ટિંગમાં બરાબર સાહેબે જે ગ્રોથ ફેક્ટરો બધા સમજાવ્યા આપણને, તો એમાંથી ઘણા લોકો ક્યારે સાંભળ્યા નહીં હોય, પણ અમે લોકોએ આની ઉપર એક કામ કરેલું હતું. આવી એક પ્રોડક્ટ જે સાહેબે વાત કરી હતી 3400 રૂપિયા જેની કિંમત હતી, એ પ્રોડક્ટ અમે લોકોને આપી હતી. એના રિઝલ્ટ પણ સારા, પણ વચ્ચે માર્કેટમાં આવતી બંધ થઈ ગઈ. તો લોકોની ડિમાન્ડ હતી, મળતી નહોતી. કરવું શું? તો હોતા વર્ષ 1.5 વર્ષ પછી જ્યારે આ ધન્વંતરીનું નામ સાંભળ્યું અને એની ઇમ્યુનિટી પ્રોડક્ટનું જ્યારે જોયું કે ભાઈ એની અંદર એક સાથે 13 ગ્રોથ ફેક્ટરો, તો આશ્ચર્ય લાગ્યું કે એક સાથે 13 ગ્રોથ ફેક્ટર. જો એક ગ્રોથ ફેક્ટરના 3400 રૂપિયા હોય તો 13 ગ્રોથ ફેક્ટરની કિંમત બી ખાસી વધારે હશે, પણ કિંમત જોઈએ તો 1300 રૂપિયા. 13 ગ્રોથ ફેક્ટરના 1300, તો 100 રૂપિયાનું એક ફેક્ટર બહુ સસ્તું છે અમારા માટે, કારણ કે અમે જાણતા હતા સર. પણ જે લોકો નહોતા જાણતા એને કદાચ મોંઘું લાગે, પણ મોંઘું છે નહીં. બરાબર, અમારે લોકોને સસ્તું આપવું છે, પણ બહાર માર્કેટમાં મળતું નથી. બહાર માર્કેટમાં ભાવ જાણ્યો, જે સાહેબે વાત કરી ટ્રાન્સફરિંગ ગ્રોથ ફેક્ટર 1,80,000 નું એક ઇન્જેક્શન આવે છે. તો એપિકલમાં છે ગ્રોથ ફેક્ટર 90,000 નું આવે. ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ ગ્રોથ ફેક્ટર 1,84,800 નું આવે. ટ્રાન્સફરિંગ ગ્રોથ ફેક્ટર 1,12,500 નું આવે. ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર 36,000 અને ઇન્સ્યુલિન લાઇક ગ્રોથ ફેક્ટર 2,87,100. આ બધાની કિંમત ગણીએ તો 10 લાખ રૂપિયા થાય છે. તો 10 લાખમાં જે 3 ગ્રોથ ફેક્ટરો આપણને મળે છે એ 1300 રૂપિયાની બોટલમાં 90 તત્વ સાથે આપણને 13 ગ્રોથ ફેક્ટરો મળે છે કે જે મને એવું લાગે કે દુનિયાની કોઈ પ્રોડક્ટ નહીં આપી શકે. જબરદસ્ત પ્રોડક્ટ આપણા હાથમાં છે. આપણા હાથમાં બ્રહ્માસ્ત્ર છે.
લોકોને બે ઝડપ આપો. આપશો તો રિઝલ્ટ તો 100% આવવાના છે, પણ આની સાથે જેમ પાટીલ સાહેબનું એક લક્ષ્ય હેલ્ધી ઇન્ડિયા, બરાબર, તો હેલ્ધી ઇન્ડિયા તો થશે, પણ સાથે સાથે આપણે જે મેઇન વસ્તુ બચાવવાની છે ગાય, બરાબર, તો ગાયનું જે આપણે નામ લઈને જે ચાલીએ છીએ તો સાથે ગાય પણ બચશે. આજે લગાતાર જો તો દિવસે દિવસે ગાયનું મહત્વ ઘટતું જાય છે. શા માટે? આટલી સરસ જો ગાયના દૂધમાંથી આ ખીરામાંથી પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવી હોય તો એ વસ્તુની વેલ્યુ ન થાય એ શક્ય નથી, સારું નથી. તો આનાથી આપણે ધીરે ધીરે લોકોમાં જાગૃતતા આવશે. આજે જોયું પહેલાના ઋષિમુનિઓ વાણી કરી હતી કે બોયફ્રેન્ડ જેવડી ગાયો થશે, સાંભળ્યું છે ઘણા લોકોએ. આજે પ્રૂફ થઈ ગયું છે. 14 તારીખના પેપરની અંદર આવ્યું હતું બકરીના ગર્ભાશયની અંદર ગાયનું ગર્ભાશય ફિટ કરવામાં આવ્યું. શા માટે? વિજ્ઞાનને આજે ગાય બનાવવાની જરૂર પડી, કારણ કે જો વિજ્ઞાને કે માણસને બચાવવો હશે તો ગાયને બચાવવી જરૂરી છે. તો આપણી પાસે બે અભિયાન છે. એક ગાય બચાવો, ગાય બચશે તો માણસ બચશે, બરાબર, અને ગાયના ખીરામાંથી આપણે જો પ્રોડક્ટ બને છે તો લગાતાર એનું મહત્વ દિવસે ને દિવસે વધતું જશે. તો આનાથી રિઝલ્ટો તો જે છે કદાચ એક બે રિઝલ્ટ નું કે અમારા સુરતની અંદર એક બેનને 13 વર્ષથી ડાયાબિટીસ છે અને એને એક બેબી છે, 10 વર્ષથી કોઈ બાળક નથી. તો 10 વર્ષથી એ લોકો બાળક માટે ઘણા બધા ખર્ચા કરતા હતા, પણ એમાં એને સફળતા નહોતી મળતી. લાસ્ટમાં ઘણા બધા લોકો એવું કીધું હવે તમે આની પાછળ ખર્ચો કરવાનું બંધ કરી દો, તમને એમાં સફળતા નહીં મળે. તો એ લોકોને ડાયાબિટીસ જે રહેતી હતી, તો ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ કરવા માટે આપણી ઇમ્યુનિટી પ્રોડક્ટ એને ચાલુ કરી. અને આજે એના 2.5 મહિના થયા, તો 2 મહિનાના 10 દિવસમાં એને પ્રેગ્નન્સી છે. જે લોકો 10 વર્ષથી બાળક માટે તરસતા હોય તો ઇમ્યુનિટી એને જો બાળકોમાં પણ એટલી સફળતા આપતી હોય તો આનાથી વિશેષ શું? આવા તો ઘણા બધા અનેક રિઝલ્ટો છે, બરાબર. પણ નેક્સ્ટ મીટિંગમાં આપણે ગમે ત્યારે જોશું. હવે આપણો ચાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. हाँ नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। मेरा नाम राजकुमार भंडारी है। हिंदी में बोलूँगा चलेगा ना? चलेगा। मेरा नाम राजकुमार भंडारी रनौली से बिलोंग करता हूँ और 3 महीने से मैं सिर्फ धनवंतरी में जुड़ा हूँ और 3 महीने में मैंने अर्निंग कर लिया इसके अंदर 80,000 प्लस। और जो भी रिजल्ट ऐसे मिले हैं इसके अंदर मुझे, कमर दर्द, मेरा एक दोस्त है बड़ौदा के अंदर रामदेव बलक कैरियर, 10 साल से बेल्ट पहनते थे कमर का और उनको मैंने बताया जब इस दवा का तो 2.5 महीने के अंदर उनका बेल्ट उतर गया। थैंक यू। નમસ્કાર દોસ્તો. ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, જયેશ પારેખ મારું નામ છે, બધા જાણે છે અને ઘણી બધી વખત બોલ્યો છું. તો આજે હું મારી ટીમમાં એક સારા લીડર છે એને ઇન્વાઇટ કરવા માંગુ છું. તો પ્લીઝ વેલકમ મુકેશભાઈ. મુકેશભાઈ દાવી. मेरा नाम मुकेश दाबी है. गुजराती क्या सर है? दौड़ से. મારું નામ મુકેશ દાબી છે અને હું ધનવંતરીમાં લગભગ 1 વર્ષથી છું અને સારી એવું અર્નિંગ કર્યું છે. ટીમ પણ ઘણી મોટી છે અને બસ હવે ગ્રોથ કરું છું અને ટીમ પણ એક સારી છે અને રિઝલ્ટ તો ઘણા સારા લીધેલા છે. બસ થેન્ક યુ વેરી મચ. तो ग्रोथ कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक्साइटमेंट चाहिए. यस और नो? यस. तो अगर एक्साइटमेंट होगा तभी डॉक्टर साहब स्टेज पर आएंगे. तो एक्साइटमेंट कैसे चेक किया जाए? माय डियर फ्रेंड्स, हम जबरदस्त तालियों के साथ सर का स्वागत करेंगे और तालियां कैसे बजती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा. सभी मेरे साथ, क्योंकि ताली भी सुर में बजाई जाती है. Am I right? Yes. तो चलिए एक उंगली से स्टार्ट करते हैं. ओके, 1 2 3. 1 2 3 4 4 3 2 1. यहाँ कुछ लोग कुर्सी छोड़ के चले गए, ये सरप्राइज की बात है क्योंकि
हर युग में दानवीर तो पैदा होती है। वैसे भी इंडिया दानवीरों की नगरी है, इसलिए अच्छी बात है। देखिए, हमने प्रोडक्ट देखा, बिजनेस क्या है देखा, अब हम देखेंगे बिजनेस कैसे करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस कैसे करना चाहिए, तो ठीक है, एक जेरोक्स की दुकान वाला जेरोक्स की दुकान कैसे चलाता है, उसने पहले सीखा। दूसरे आदमी को लगता है कि इसके जेरोक्स के बिजनेस में बहुत मुनाफा है, ऐसा लगता है, तो वो सीखने जाता है कि चलो भाई जेरोक्स में क्या मशीन लगती है, कहाँ से मिलेगी, क्या मटेरियल लगता है, इंक कहाँ मिलेगी, सब करता है। लगता है कि मिठाई वाले की दुकान बहुत चल रही है, तो दूसरा आदमी सोचता है चलो यार मैं भी मिठाई की दुकान खोलूं, तो वारंटी करता है, कौन सा कंदोई मिलेगा, ढूंढेगा, लोकेशन ढूंढेगा, बिजनेस शुरू करेगा। हर बिजनेस के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। एक जॉब भी अगर करना है तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन लगती है। आजकल तो कहते हैं पियून को भी अगर ग्रेजुएट नहीं है तो जॉब नहीं मिलती है बैंक में। इसका मतलब हर काम के लिए एक क्वालिफिकेशन लगती है, इस काम में भी लगेगी। अगर मैं कहता हूं आपके रूटीन काम से इसमें ज्यादा पैसा कमाने वाले हो तो इसमें कुछ तो लगेगा ना क्वालिफिकेशन। और ये वो काम है जहां अपनी रेगुलर इनकम से आप 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 100 गुना, 150 गुना पैसा कमाने वाले हैं पर मंथ। ऐसे काम के लिए क्वालिफिकेशन लगेगी। और ये क्वालिफिकेशन क्या, उसी पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले डिग्री लेनी पड़ेगी। अब डिग्री किसको कहते हैं? ज्ञान लेना पड़ेगा। तो क्या ज्ञान लेना पड़ेगा? हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। इस बिजनेस में क्या है हमारे पास? 5 प्रोडक्ट। तो ये 5 प्रोडक्ट का ज्ञान लेना होगा। क्या ज्ञान लेना होगा? आपको जो बताया वो सारा ज्ञान आपको यहाँ रटना चाहिए। एक छोटा बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपनी किताब रट लेता है। अब इतने बड़े हो गए हैं, हमको इतना तो मालूम होना चाहिए कि जिस बिजनेस से हम करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं और कमाने वाले हैं, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन नहीं लगेगा? लगेगा। तो आप कैसे इसकी तैयारी करोगे? तो इसकी तैयारी के लिए कंपनी की एक बुक है, उसको हर हफ्ते में एक बार पढ़ने का। ये रूल है, जो रूल मैं कहूंगा उसी से रिजल्ट आता है। कंपनी की जो बुक है हिंदी और इंग्लिश में और मराठी में, हफ्ते में एक बार पढ़ने का। 3 महीने बाद 15 दिन में एक बार पढ़ने का। कम से कम 10-20 बार पढ़ी हुई होनी चाहिए वो। रूल नंबर 1। ये जितने भी रूल है इसी से क्वालिफिकेशन आती है, रिजल्ट इसी से आता है, और यही तरीके से आपका बिजनेस ग्रो होगा और कोई तरीका नहीं है। ओनली एंड ओनली मेथड जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा रूल, प्रोडक्ट के ऊपर जो लेक्चर की सीडी है, सपोज आप प्रोडक्ट पे ज्ञान लेना चाहते हैं, जो आज आपने सुना है वही सीडी आपको फिर से मिल सकती है रिवाइज करने के लिए। तो आनंद में से सीडी उनके पास से मिलेगी जो आनंद के टॉप लीडर है। अभी यहाँ के टॉप कौन है? आनंद में टॉप लीडर कौन है? हाँ, तो ये दोनों के पास आनंद वाले लोग लेंगे, बड़ौदा वाले बड़ौदा वाले से लेंगे, सूरत वाले सूरत से लेंगे। अब ये लोग आपको देंगे नहीं, आपको लेना है मांग के। समझ रहे हो बात को? आपने फोन करना है उनको, सीडी कब मिलेगी? 7 या 8 दिन में सीडी उनके पास पहुंच जाएगी। 7 या 8 दिन में भेजेंगे। उसके पहले भी एक सीडी पहुंचेगी। 27 मिनट की एक सीडी है जिसमें प्रोडक्ट का डिटेल ज्ञान है। वो सीडी 6 तारीख को इनके पास होगी, मैं खुद ही दूंगा इनको। वो आप इनसे लीजिएगा, प्रोडक्ट नॉलेज उसमें है। यूपी में एक लड़का है 19 साल का, कृष्णा बजोरिया। क्यों दे रहा हूं इस लड़के का एग्जांपल पहले? क्योंकि सबसे छोटी उम्र का लड़का है।
उसने इतना रट लिया है उस सीढ़ी को कि उसकी एक ही थियरी है, रोज सुबह उठने का, ब्रश करने का, फ्रेश होने का, चाय पीने के टाइम लगा के बैठ जाने का, डेली 27 मिनट डेली सुबह सोने का। और वो सुनते वक्त आई कांटेक्ट स्क्रीन से है, कान का कांटेक्ट आवाज से है। सुनते सुनते आज उस पोजीशन पे है, अगर वो यहाँ खड़ा रह के बोलेगा तो आपको लगेगा वो नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? यानी मेरी वर्ड टू वर्ड नकल वो बोलता है, आप अगर उसको सुन लोगे तो आपको सरप्राइज होगी। इतनी उसने तैयारी की। और वही तैयारी मंजीत जी की भी आप सुनोगे, आप बोलेगा वही लेक्चर मंजीत जी बोल रहे, धनसुख भाई बोल रहे, राजू भाई बोल रहे, जयेश पारेख बोल रहे, मनसुख भाई बोल रहे। क्यों? इन्होंने तैयारी की। लेकिन फिर भी खत्म नहीं है, रिवाइज 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 करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। देखिए, मैं मेडिकल फील्ड से होने के कारण मेरी लाइन अलग है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं वो ग्रेट इसलिए है कि वो नॉन मेडिकल पर्सन इतनी तैयारी के साथ बोल रहे हैं। तो इसमें ये नहीं नड़ता है कि आप डॉक्टर नहीं हो। आप ध्यान दो मेरी बात पे, आपका काम है रटना। क्या रटना? वही सारा रटा। 200 साल की रिसर्च का प्रोडक्ट है, विजय भटकर लाए हैं, डॉक्टर रमेश पाटिल एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथलैब है, यहाँ बाईपास वगैरह होता है, 7000 पेशेंट पे आरएनडी हुई है, ये सब बताइए। हेल्थ इंडिया अभियान है उनका, WHO की डेफिनेशन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ। फिर फिजिकल हेल्थ पे हवा पानी पूरा खराब है इसलिए बीमारी होती है, नशे की आदत है, इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ है, वायरस है, 700 प्रकार के रेडिएशन है, बस बताते जाइए। फिर ग्रोथ फैक्टर पे आइए, तब ग्रोथ फैक्टर है, मिनरल्स है, हो गया काम, आ गया ना? यस, कितना अच्छा यस बोलते हो। तो रटना है। रूल नंबर 1 ये था। रूल नंबर 2, अब ये रटने के बाद ऐसा नहीं कि आपको आ जाएगा, इसके बाद और एक ड्यूटी बनती है कि इसको बताने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसको बताते हैं तो उसके संपर्क में रहिए। संपर्क में रहना, बीच बीच में उसको पूछिए भाई आपको समझ में आ रहा है ना, या कुछ ना कुछ ये करिए ताकि उसको इंटरेस्ट बनाए रखिए बताने में। क्योंकि हम इसलिए उसको बताना चाहते हैं कि अच्छा ज्ञान उसको देंगे जिसके जरिए उसकी हेल्थ सुधरेगी, उसकी फैमिली की हेल्थ सुधरेगी, आपकी वेल्थ सुधरेगी। आपकी हेल्थ सुधरेगी तो किसी की वेल्थ सुधरेगी, अब उसकी हेल्थ सुधरेगी, आपकी वेल्थ सुधरेगी, उसके आगे उसकी हेल्थ सुधरेगी तो उसकी वेल्थ सुधरेगी। ये परंपरा चलता रहेगा। फ्रेंचाइजी लिया दिया लिया दिया लिया दिया और लिया दिया ही तो बिजनेस है, यही तो अपना काम है, बराबर? ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि 3 तरीके उसको बताने हैं प्रोडक्ट के डिसीजन के लिए, जो मैं कह चुका हूं। हमने ज्ञान दिया, आपने सुना, नेट पे रिसर्च है, कंफर्म करो, दवा खाओ। दूसरा तरीका 20-25 लोगों को मिलो, कंफर्म करो, दवा खाओ। तीसरा तरीका जो खा रहे उसको अभी देखो और 3 महीने बाद उनमें इंप्रूवमेंट आएगा तो खाना, ये उनको बताइए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बिजनेस के कैलकुलेशन सीखने चाहिए। आपको पूरा प्लान सीखना जरूरी है। हर आदमी को इस बिजनेस में अगर पैसा कमाना है तो आपको प्लान आना चाहिए। अगर आपको प्लान नहीं आता है तो आप पैसे नहीं कमा सकते इस बिजनेस में। इसका कारण यह है, प्लान आने से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा पैसा कैसे आता है प्लान के जरिए। कैलकुलेशन समझ में आएगा तो आपको पूरा कैलकुलेशन समझ के लेना है। तो ये ड्यूटी उनकी है जो डिस्ट्रीब्यूटर बने कि अपलाइन के पीछे लग जाओ, रोज उसको फोन करो। कभी कभी ऐसा लगता है तो अलग टाइम पे फोन करो, 12 बजे फोन करो, कभी सुबह 7 बजे करो, बोलो हमको ये सीखना है। और अपलाइन की ड्यूटी बनती है डाउनलाइन को सिखाओ। तो अपलाइन को पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। यही करने का। तो अपलाइन को छोड़ने का नहीं, और अपलाइन में जो डाउनलाइन इंटरेस्ट लेता है उसको छोड़ने का नहीं। तो दोनों का एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होना चाहिए। तो ये फायदा दोनों के लिए। तो अच्छी तरह प्लान सीखना जरूरी है। फिर लोग कहते हैं
हम किसको बताते, कोई लेता ही नहीं। हमको 2 लोग नहीं मिलते, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं है। जीवन में कई लोग निराशावादी होते हैं। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, क्या लेके आए हैं, क्या लेके जाएंगे, कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके जाएंगे नहीं, अकेले आए हैं, ये बात गलत है। 2 के बिना कोई आ नहीं सकता, 4 के बिना कोई जा नहीं सकता। ये जीवन का पूर्ण सत्य है, जीवन का पूर्ण सत्य है। जाने के वक्त भी 4 मिल जाता है, आने के लिए भी 2 लोग सहारा देते, तब एक आता है। और वो 2 लोग जो बच्चे को पैदा करते हैं, पता है कितना केयर करते हैं? जिन लोगों ने अपने माँ बाप की केयर नहीं की है, उनको तब पता चलता है माँ बाप क्या होते हैं, जब खुद को बच्चा होता है। जो नींद आपने बिगाड़ी अपने बच्चे के लिए, वो नींद आपके माँ बाप ने आपके लिए बिगाड़ी थी। आपका बच्चा बीमार होता है, जो दुख होता है वो दुख उनको भी हुआ था। इसलिए बुजुर्गों की सेवा करना और उनके आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है बिजनेस में। तो ये बिजनेस में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, जो है दुआ। देखिए, जीवन जीने के लिए हमें क्या चाहिए? हवा, पानी और खुराक। हम ट्रैवलिंग में बहुत बार खाना ले जाते हैं, बहुत बार हम पानी भी ले जाते हैं, लेकिन हवा ले जाते हो क्या? नहीं। ये तीनों जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन ये तीनों से भी ज्यादा जरूरी है अच्छे जीवन के लिए, वो है दुआ। दुआ का अपना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दुआ के ऊपर एक बात बताना चाहूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये बात आपके समझ में आई और जीवन में आज से अपनाना शुरू कर दिया, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। एक यंग मैन की शादी हो गई, वैसे यंग लोग की होती है, आजकल तो ओल्ड लोग भी करने लगे वापिस। एक यंग मैन की शादी हो गई और एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बता दिया कि तेरे जीवन में एक ही लड़का है, जिस दिन उसकी शादी करोगे मर जाएगा। और उसकी बात कभी गलत होती नहीं थी, लोगों को पक्का पता है, इसने कह दिया तो ऐसे ही होगा, ये ज्ञानी आदमी है। और उसके कहने के मुताबिक एक लड़का हुआ भी, बड़ा होने लगा। ये बात उसने अपनी वाइफ को बताई नहीं थी। लेडी का स्वभाव थोड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसने लगा इसको बताना ठीक नहीं। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया, माँ ने कहा इसकी शादी करो, पिताजी ने कहा नहीं, इसको हायर एजुकेशन करने दो। फिर बोला शादी करो, अभी इसको बिजनेस संभालने दो, ऐसे टालते गए। माँ को लगा कुछ मामला गड़बड़ है कि ये बाप कैसा है कि बच्चे की शादी में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। एक लड़की ढूंढी, ये बाहर गाँव गए थे, लड़की ढूंढ ली, नक्की कर दिया, आ गए, बोले ये कपड़े पहनो, बारात लेके जाने का है। बारात लेके गए, शादी हो गई, बहू आ गई। जब वो बहू पैर छूने गई तो उनकी आंख से आंसू निकल गए। तो बहू को लगा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या ये खुश नहीं है मेरे आने से? तो उन्होंने कहा क्या बात है, क्या आप खुश नहीं हो? बोले नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बात यह है कि आज तेरा पति यानी कि जो बेटा है, उसके जीवन का आखिरी दिन है, और जिसने कहा उसकी बात गलत नहीं होती, इसीलिए मुझे आंसू निकल रहे हैं। वो बड़ी समझदार संस्कारी थी, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरे जीवन में जो होगा ईश्वर ने निर्मित किया होगा, उसकी मर्जी को तो हम टाल नहीं सकते हैं। फिर वो खाना लेकर ऊपर वाले कमरे में गई, देखा तो वो सोया था, नींद लग गई थी। अब उसने सोचा उठाऊं कि नहीं उठाऊं, अगर उठाएंगे जिंदगी का आखिरी दिन है, मुंह में फंसेगा तो आत्मा की गति अच्छी नहीं होगी। सोया था। अब मृत्यु की जो क्षण होती है, ये बड़ी गजब की होती है, एक्सपीरियंस से नहीं कह रहा हूं। ठीक है, बड़ी डिफरेंट होती है। लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, लोग कहते हैं मैं बहुत दुखी हूं, कई लोग कहते हैं, तो उसकी बात मानना नहीं। अगर कोई कहता है मैं बहुत सुखी हूं, तो उसकी बात भी नहीं मानना, दोनों गलत है। कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूं, तो दुखी नहीं है, क्योंकि नियम यह है
कि हर चीज एक्सट्रीम पे जाके अपना गुणधर्म बदल देती है। दुख का हद से पार हो जाना ही सुख है और सुख का हद से पार हो जाना ही दुख है। क्या चाहिए? संतुलन, खाना, देखना, चलना, दौड़ना, बराबर संतुलन, संतुलन चाहिए। अगर आपको चोट लगती है, एग्जाम्पल, चोट लगती है तो आपको बड़ा दर्द होता है, बहुत ज्यादा चोट लगती है, ज्यादा दर्द होता है। लेकिन आपने देखा जो आदमी का ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कट जाता है उसको कोई दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो बेहोश हो जाता है। दुख का हद से गुजर जाना, दुख दुख नहीं रहता। एग्जाम्पल, इसीलिए मृत्यु एक बड़ा ऑपरेशन है। डॉक्टर जब एक छोटा ऑपरेशन करते आपको दर्द न हो इसलिए लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, बड़े ऑपरेशन में टोटल एनेस्थेसिया देते हैं ताकि दर्द न हो। तो कुदरत फाइनल आखिरी ऑपरेशन कर रही है, पूर्ण चेतना को एक जगह से उठाकर ले जाना है, इसलिए दर्द न हो, इसीलिए वो फाइनली एनेस्थेसिया देती है। इसीलिए देखिए दिया बुझते हुए ज्यादा जगमगाता है। तो उसने सोचा कि इसको उठाना उचित नहीं होगा। एक भिखारी खाना मांग रहा था, टोकरी नीचे फेंक दिया। भिखारी ने खाना लिया और आशीर्वाद दे दिया कि 6 बच्चे की मां बनेगी। अब आदमी हो के लिए काम उसी बनेगी, जिंदगी का आखिरी दिन है, 6 बच्चे की मां बनेगी ऐसा कहा। और इधर हुआ ये कि नीचे लड़के के पिताजी बैठे इंतजार कर रहे, बहू का अभी रोने का आवाज आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। ऐसा करते करते उनको बहुत लेट नींद लगी। जब उनकी नींद खुली तो सूरज बहुत उग चुका था और वो घबरा गए, एकदम घबरा गए। और आजू बाजू देखना शुरू किया तो पता चला बहू कपड़े सुखा रही है, लड़का दातुन कर रहा है। बहू कपड़े सुखा रही है, लड़का दातुन कर रहा है। इंक्वायरी करने में पता चला कि जिस भिखारी ने खाना खाया था वो वहां मरा पड़ा था। दुआ में इतनी ताकत है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदल जाती है। इसीलिए कभी कभी कोई संत महात्मा जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो क्यों तकदीर बदल जाती है? क्योंकि वो आशीर्वाद उसके अंदर से निकला हुआ है। ये अंदर क्या है, बाहर क्या, उसके बारे में आगे बोलने वाला हूं। अंदर और बाहर की बात, उसके अंदर से निकला हुआ आशीर्वाद है, वो काम करता है और लाइफ चेंज हो जाती है। इसलिए दुआ में बड़ी ताकत है। इसीलिए जीवन में अगर आप अच्छे काम करोगे तो लोग आपको दुआ देते जाएंगे, आपकी तकदीर बदलती जाएगी। अभी ऐसा है, ये वैकेशन शुरू हो गया ना, नहीं हो गया या होने वाला है, कुछ लोगों का हो गया। टीचर ने बच्चों को कहा कि बच्चे लोग इस वैकेशन में एक अच्छा काम करने का, स्कूल खुलने पे हम आपको पूछेंगे। और स्कूल खुल गई, एक बच्चे को पूछा तूने क्या अच्छा काम किया? बोले एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। तीसरे को पूछा एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। चौथे को पूछा एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। टीचर बड़ा गुस्सा, क्या पूरे क्लास ने यही काम किया? बोले नहीं, हम 6 लोगों ने एक बुढ़ी को रोड क्रॉस कराया। बोले 6 लोगों ने क्यों? बोले बड़ी मुश्किल से कराया, वो करना ही नहीं चाहती थी। इसमें 6 लोग लगे। क्यों? हमने सिखाया है लोगों को बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने का, बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस कराने, लेकिन उसको क्रॉस करना है तो कराने का। ये बात भूल जाते हैं। देखिए ऐसे में दुआ नहीं मिलेगी। हाँ, तो दुआ लेने के भी तरीके हैं, वो तरीके पे काम करना पड़ेगा। कोई लोग बद्दुआ देते हैं ना, तेरी दुआ है कि मेरी तकदीर बदल जाए, तेरी दुआ है कि मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी दुआ है कि तेरी दुआ बदल जाए। इसलिए हमेशा हमने तो पॉजिटिव रहना है, कुछ भी हो जाए लाइफ में। तो दुआ का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काम ऐसा है कि जिसके घर में ये दवाई पहुंचाई आपने और वो ऐसे सिचुएशन में निकल गया, तो आपके लिए दिन रात वो जो सोचेगा वो चीज अलग होगी। यानी ये काम दुआ का भी काम। तो ये काम करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये मैं पैसे कमाने के लिए तो कर ही रहा हूं,
लेकिन मैं एक अच्छे काम से पैसे कमाने के लिए इसको कर रहा हूं। वैसे जीवन में पैसे की जरूरत हर इंसान को है। पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। उसकी वैल्यू भगवान से कम भी नहीं है। तो कभी ऐसा मत बोलो कि मैं ये पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा हूं। कमाने के लिए कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छी चीज सामने दे रहा हूं जिससे मैं कमा रहा हूं। बाकी देखिए, हम वही काम करते हैं। बिजनेस क्या है? कुछ बेच रहे हो तो इधर भी कुछ बेच रहे हो, उधर जो बेच रहे हो, जो जरूरत है वो लेके जाता है, इधर जो है लोगों की जरूरत है उसको हम जाके देते हैं। तो कई एमएलएम कंपनी में जरूरत है कि नहीं, बेचा जाता है, या जरूरत वाला प्रोडक्ट है, रिजल्ट वाला प्रोडक्ट है, रिजल्ट आता है। तो हमने डेडिकेशन चाहिए। अब रही बात कि आपने प्लान सीख लिया, अब तरीका। पहले आपने 5 आदमी को चुना और उसको आपने बताया अच्छे तरीके से, प्रोडक्ट समझाया, प्लान समझाया, रिजल्ट की बात की, उसके समझ में आया, उसने लिया। अब आपका काम खत्म, बराबर? आपका काम खत्म, क्योंकि अभी वो आदमी आपके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर बन चुका है। वो क्या है? उसने फ्रेंचाइजी ले ली। अब आपकी चिंता खत्म, वो फ्रेंचाइजी देगा। पर यही पॉइंट पे गड़बड़ है। अब आपका काम शुरू नहीं हुआ, बच्चा पैदा करने के बाद काम शुरू होता है। ध्यान क्या रखना है? जो लोग आपके सिस्टम में आए, पहले उसको ट्रेन करो। आपको जो आता है वैसा उसको आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो अपलाइन की ड्यूटी बनती है डाउनलाइन को सिखाओ, और डाउनलाइन की ड्यूटी बनती है सीखो। जब तक आप अपलाइन के सहारे काम करते हो कि अपलाइन आएगा तो काम होता है, अपलाइन नहीं आता है तो काम नहीं करते, तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो। और जब आप खुद काम करते हो तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। जिसका अपना बिजनेस है उसका लेवल अलग है, और जो डिपेंडेंट बिजनेस करेगा उसका लेवल अलग है। आप समझिए डिफरेंस को। जैसे अभी यहाँ आए थे परमार जी, नाम भूल गया आगे क्या है, उन्होंने कहा कि मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, बच्चों के सामने झिझक नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी झिझक हो रही है बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि अब बड़े लोग बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, वो बच्चे हैं, वो लर्नर हैं, यहाँ काफी लर्न किए हुए लोग बैठे हैं। तो ये झिझक एक बार होगी, 2 बार होगी, 3 बार होगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ खड़े रह के बोल पाना ही इंपॉर्टेंट बात है। तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जब भी मौका मिले, यहाँ ऊपर आने का ये मतलब नहीं है, जब आप यहाँ कदम रखते हो ना, उस वक्त यहाँ आपके कदम पे कुछ प्रिंट होने लगता है, आपके कदम पे कुछ प्रिंट होने लगता है। और जितनी ज्यादा प्रिंट आपके कदम पे बनेगी, उतना ही बिजनेस आगे जाएगा, उतना ही बिजनेस को आगे ले जाता है। इसलिए जब मौका मिले स्टेज पे आके बोलने का, जरूर बोलना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। तो जिस तरह आपने किसी को जोड़ा, उसको पूरा सिखाओ। अब सिखाने के बाद उसको भी ये कहना आगे सिखाओ। तो ये सीखना सिखाना कैसे चलेगा? तो इसके लिए जरूरी होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, ओपन शॉप ऑन टाइम। दुकान टाइम पर खोलने से धंधा होता है। मानते हो कि नहीं बात? अगर आपकी दुकान है, रोज 10 बजे खोलते हो और रात को 10 बजे बंद करते हो, ये आपका नियम है, और संडे को बंद करते हो। लेकिन आप इस नियम को तोड़ दो। सोमवार के दिन आपका मूड नहीं है तो ठीक है, शाम को खोलिए। बुधवार के दिन आपको लगता है कोई दोस्त ने खाना खाने बुलाया, ठीक है, शाम को बंद, रात को खाना खाने। ऐसा होता है क्या? अच्छा, ऐसा किया तो क्या होगा? लोगों को भरोसा नहीं होगा आपके ऊपर, लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो दुकान पे जाऊंगा, पता नहीं है वो किधर गया होगा, आज होगा कि नहीं क्या पता। हाँ जी, तो बिजनेस ऐसा नहीं, तो ये भी एक बिजनेस है। ओपन शॉप ऑन टाइम, इसका मतलब है यहाँ दुकान हफ्ते में एक ही बार खोलनी है, 2 घंटे के लिए। समझो कि आनंद है, तो आनंद में अगर वीकली मीटिंग हो रही है, तो जितने लोग जुड़े हैं उसका नियम होना चाहिए, सब काम बाद में, पहले ये काम। क्यों ये पहले काम? क्योंकि यही वो काम है जिससे मुझे सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है, बाकी कोई काम में नहीं आने वाला है।
तो हमारा डेडिकेशन 1 साल के लिए वो चाहिए कि 1 साल में कोशिश ये रहे कि अगर मैं आनंद में मौजूद हूँ तो आनंद की वीकली मीटिंग में मैं मिलूंगा ही, और आनंद के बाद हूँ तो बात अलग है। तो ये होना चाहिए। जो यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसका मॉल है, मॉल, और आपकी दुकान है। आपने अपनी दुकान, ये कुर्सी मत समझिए, ये दुकान है, बहुत बड़ी दुकान है, बहुत पैसा कमा के देने वाली ये दुकान है। ये कुर्सी हम नहीं कहते इसको हम दुकान कहते हैं। ये आपकी दुकान है। वीकली जो मीटिंग कंडक्ट कर रहा है उसका मॉल है, उसमें आपकी दुकान है। आप जरूर आइए और बैठिए। शुरुआत उस परंपरा से होती है कि पहले मॉल वाला आया और दुकान वाला आया, ग्राहक किसी का नहीं आया। कोई बात नहीं, मॉल वाले ने दुकान वाले को ट्रेनिंग दी कि दुकान कैसे चलाने का, ग्राहक को कैसे अट्रैक्ट करने का, कस्टमर कैसे लाने का। ठीक है, ट्रेनिंग हो गई। दिन बेकार गया? नहीं गया। फिर क्या होगा? अपने मोबाइल को घुमाइए, एक को इनवाइट करिए, 2 को इनवाइट करिए, 1 को इनवाइट करिए और आप आइए। वो नहीं आता है तो आपको आना है। या तो 2 को इनवाइट करिए, 1 को उठा के लाइए। उठा के लाने का मतलब नहीं होता कि बंदूक बता के लाने का। ये तो भाई लोग कहते जाओ उसको उठा के लाओ। उठा के लाने का मतलब यह है कि लोग बड़े लापरवाह हैं, लेजी हैं, ऐसे काम में वो जाते नहीं है। क्योंकि जीवन में क्या देखा है? पैसा मिलता है तो लोग दौड़ते हैं धनसुख भाई के लिए, और पैसा आ गया तो लोग दौड़ते हैं मनसुख भाई के लिए। धनसुख भाई और मनसुख भाई। धनसुख भाई के लिए लोग दौड़ते हैं, पैसा आ गया तो मनसुख भाई के लिए लोग दौड़ते हैं। खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, मजा करो। धनसुख भाई का क्या? तो धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में ये धनसुख भाई चक्की में पिस जाता है। इसलिए लोग लेजी हैं, आते नहीं हैं। आप क्या करिए, उस दोस्त को बोलिए मैं उसी एरिया में हूं। ये झूठ नहीं होता है। देखिए, झूठ और सच की भेद रेखा क्या है? किसी का भला करने के लिए झूठ बोलना वो झूठ नहीं कहलाता, सच कहलाता है। आपका इंटेंशन क्या है? कोई भी कार्य के पीछे इंटेंशन से ही उसका परिणाम कर्म कहते हैं उसको। आप कह रहे हो कि मैं आपके एरिया में हूं, मैं आपके यहाँ आता हूं और हम लोग साथ में चलते हैं। कब उसके यहाँ पहुंच जाइए और साथ में आ जाइए। 2 को इनवाइट करिए, 1 के पास जाइए, उसको लेके आइए। अब समझो कि आनंद में से 25 लोग जुड़े हैं, तो 25 लोगों की ड्यूटी है कि इस मॉल के अंदर अपनी दुकान ग्रहण करें, दुकान पे से। क्योंकि आपने किस को बोला होगा, आपने तो बोल दिया है कि मैं हर बुधवार को यहाँ मीटिंग में मिलता हूँ, यानी कि हर बुधवार आपकी दुकान खुलती है, उसको पता है। और जिस दिन वो आया और आपकी दुकान बंद है, देखा तो दूसरे की दुकान खोलिए, आप नहीं है तो आपकी दुकान बंद है। ऐसे बिजनेस नहीं होता है। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हाजिर रहो, हर बुधवार जो भी डे नक्की किया होगा हाजिर रहिए। वो हो सकता है उसका बता दीजिए मैं यहाँ मिलता ही हूँ, वो नहीं आया तो फोन करिए, भाई कहाँ तक गए थे, मैंने आपका इंतजार किया, मैं चाहता था कि मैं आपको ये बताऊं। तो उसको इनवाइट करने के तरीके के ऊपर आधारित है कि वो आएगा कि नहीं। तो आप उनको बताइए कि देखिए यहाँ आनंद के अंदर एक बहुत बड़े रिसर्च के प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान दिया जाता है। 200 साल के रिसर्च का प्रोडक्ट है। ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंज आता है, बहुतों को रिजल्ट आया है, जबरदस्त है, अद्भुत है। इसमें हेल्दी कैसे रहना ये आपको सिखाया जाता है। आप आइए और सुनिए। फोन का मतलब क्या है? इनविटेशन बट नॉट एक्सप्लेनेशन। समझिए डिफरेंस को। आप उसको फोन पे समझा नहीं रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। अब फोन पे ही सब बता दोगे तो अधूरा अधूरा बताया होगा, मजा नहीं आएगा। आपने उसको इनवाइट करना है, उत्सुकता जगानी है, तमन्ना जगानी है। उसका कोई दोस्त ठीक हुआ तो उसको बताइए कि वो आया था, उसने समझा, उसकी हेल्थ अच्छी है। उसको ये भी मत बोले दवा खाई होते, वो आया था, उसने समझा, उसकी हेल्थ अच्छी हुई। क्वेश्चन मार्क है, कैसे अच्छी हुई? क्या दवा खाई थी, क्या किया था? आएगा तो पता चलेगा। जब इनवाइट किया गया वो आया। फिर जो यहाँ पर खड़े रहकर बोलते हैं
जिसका मॉल है वो बोलेगा। आप सुनिए ध्यान से, होता क्या है, आपने अपने गेस्ट को बैठाया मीटिंग में, आप फोन पे बात लगे तो उसका भी मन भटकता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सबके फोन बाकायदा डिसिप्लिन से बंद मतलब बंद, और उतने ही लगन से आप सुनो कि जैसे आप पहली बार सुन रहे हो। तो बार बार क्यों आपको आने का इधर? क्योंकि एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना तो याद रह जाएगा ना। यस और नो? नहीं, कोई 3 बार सुने फिर यहाँ के बोले नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता है। नियम क्या है? एक बार थोड़ा याद रहेगा, दूसरी बार थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, तीसरी बार थोड़ा ज्यादा याद रहेगा, चौथी बार ज्यादा याद रहेगा। साइंस ये कहता है कि आदमी जब 20 बार सुन लेता है तो 80% उसको आ जाता है। ध्यान से अगर 20 बार सुन लेता है तो 80% वो पूरा वर्ड टू वर्ड बोलता है, 20% अपनी उसका अपना होता है। तो आपने 52 वीक है एक साल में, जो इंसान ने 52 वीक इस प्रिंसिपल को फॉलो किया उसकी इनकम उसके पगार से ज्यादा होगी। इतना ही करने पे वीक में एक दिन का डिसिप्लिन फॉलो करने से, वीक में एक दिन 2 घंटा, महीने में 8 घंटा, पूरे साल में 96 आवर्स। अगर जो लोग इतना आ गए उसकी इनकम, उसकी मंथली इनकम को क्रॉस कर जाएगी इतना ही करने से। लेकिन इतना करने में डेडिकेशन चाहिए, अच्छी तरह इन्वाइट कर, इतना ही किया। इसका मतलब कि हफ्ते में एक दिन काम करते हो तो इतना बढ़िया रिजल्ट आता है। ऐसा काम आप रोज करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? बहुत ही अद्भुत आएगा। तो ऐसा आते आते आपको आने लगा। जब आपको आने लगा तो जो फ्रेंड को बार बार इन्वाइट करने पे नहीं आता था उसको समझाने के आप काबिल हो गए। अब उसको बाकायदा सिस्टमैटिक उसके पास बैठ के समझाइए। जो उसको समझाने के लिए आप उसकी अपॉइंटमेंट लीजिए, उसकी सुविधा के टाइम से जाइए, नहीं कि अपनी सुविधा के टाइम से। उसको बोलिए हम आपको 200 साल की रिसर्च के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, हमने थोड़े समय पहले ही ये सीखा है और एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपके पास कब टाइम है? तो कहेगा ठीक है कल आ जाओ। तो कल जाने के पहले उसको फोन करिए कि मैं आपके पास आ रहा हूं, पूरी फाइल लेके आ रहा हूं, मैं सीडी लेके आ रहा हूं। ध्यान देना मेरी बात पे, मैं फाइल लेकर आ रहा हूं, सीडी लेके आ रहा हूं और मैं आपको अच्छी तरह बताना चाहता हूं। अब उसको फाइल से अच्छी तरह बताइए। कुछ लोगों को बिजनेस बताना नहीं बताना ये निर्णय आपको लेना है, लेकिन प्रोडक्ट बताना कंपल्सरी है, क्योंकि अपना बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है। इसलिए बिजनेस में प्रोडक्ट सेंटर पॉइंट है। तो उसको प्रोडक्ट बताइए। फिर जब वहां से निकलते हो तो उसको सीडी दीजिए। मुझे लगे